आज मैं आप सबसे एक और न्यूज शेयर करने वाली हूं और बहुत बड़ी बिग न्यूज दोबारा आप लोगों के सामने में लेकर आ गई हूं और सब सबूत के साथ मैं आप लोगों से ये ट्रांजैक्शन की डिटेल्स शेयर करूंगी। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना कि दोबारा से भगोड़ी ने पेमेंट की है और इस बार भी बड़ी बड़ी अमाउंट में पेमेंट की गई है। और एक और बात आप लोगों से मैं शेयर करूंगी कि एक और इंस्टाग्राम हमारे सामने आई है, उसकी भी डिटेल्स मैं अभी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो लिहाजा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। मैं बात कर रही थी दोबारा से ट्रांजैक्शन की गई है, यानी कि यूपीआई के जरिए पैसे भेजे गए हैं कुछ पर्सन को। पर्सन के नाम भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी और साथ में मैं पिक्स भी आप लोगों से शेयर करूंगी जिसके जरिए ये ट्रांसफर किए गए। ठीक है, मतलब अमाउंट भी काफी अच्छी पे की गई है। और ये पेमेंट किस लिए की जा रही है, सवाल ये है कि मैं बार बार यही पूछ रही हूँ कि ये पेमेंट आखिर किस लिए की जा रही है, इतनी ज्यादा अमाउंट ये क्यों भेज रही है किसी को। एक इम्पोर्टेंट न्यूज भी आप सबको मैं देती चलूं। जो न्यूज हमें प्रोवाइड की जा रही है, जो पर्सन हमें ये न्यूज दे रहा है, वो पर्सन मीडिया पे आने को बिल्कुल तैयार है और वो ये भी कह रहा है कि अगर मुझे कोर्ट भी जाना पड़े तो वो बिल्कुल तैयार है, वो जाएगा। इस पर्सन को हम सोशल मीडिया पे जरूर लेकर आएंगे और इंशाल्लाह फुल डिटेल्स और सबूत के साथ यहाँ पे हम बात रखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन हमें जो प्रोवाइड करता है वो ऑथेंटिक न्यूज होती है और वो सोशल मीडिया पे भी आने को बिल्कुल तैयार है। तो इस बात को तो हम रखते हैं अभी साइड में, बात कर लेते हैं पेमेंट की। किस किस पर्सन को कितने कितने अमाउंट भेजे गए। दोबारा से मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगी, साथ में मैं नाम बता रही हूँ और अमाउंट बता रही हूँ, तो इसे आप सबने अच्छे से नोट कर लेना। बात यह है कि मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है क्योंकि मैं नाम भूल जाती हूँ किसको किसको कितने अमाउंट गए हैं यहाँ पे। तो बात यह है कि पहला जो पेमेंट गया है, यानी कि जो काफी अच्छी अमाउंट है, 64,955 रुपए, ये किसको गया है, मुकेश कुमार नाम का कोई बंदा है, उसको 64,955 रुपए भेजे गए हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों की स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रही हूँ, आप लोगों ने देख लेना है किस तरह यूपीआई के जरिए पैसे भेजे गए। अच्छा जी, दूसरी अमाउंट जो है वो 62,000 की है और परिहर करके कुछ है, रवि परिहर करके कुछ है। नाम अगर मैं गलत कह रही हूँ तो स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है, आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरी जो ट्रांसफर की गई है वो लाइट चली गई। चलो मैं इसी तरह वीडियो कंटिन्यू करती हूँ, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। साहिर खान, ठीक है, साहिर खान को तीसरी अमाउंट जो भेजी गई है वो भी बड़ी अमाउंट है। साहिर खान के नाम से इस पर्सन को ये अमाउंट गई है 47,852 रुपीज, यानी कि 47,852 रुपए। साहिर खान को पेमेंट भेजी गई है 47,852 रुपए और मुकेश कुमार को भेजी गई है 64,955 रुपए, ठीक है। रवि परिहर करके नाम है, 62,000 रुपए से पेमेंट भेजी गई है, ठीक है। सवाल ये बनता है कि ये पेमेंट इतनी ज्यादा अमाउंट में किस लिए की जा रही है। अच्छा जी, डेट आप सबने देख लेना, जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर किया है 14 अगस्त से लेकर ये सारी पेमेंट की जा रही है। आप लोग देख लीजिए, डेट उसमें मेंशन किया हुआ है और टाइम भी, किस टाइम ये ट्रांजैक्शन की गई है, ठीक है। और मैं दूसरी आईडी की बात कर रही थी कि भगोड़ी ने एक और इंस्टाग्राम आईडी बनाई है। हालांकि ये बिल्कुल न्यू आईडी नहीं है, इसकी पुरानी आईडी है। सीमा हैदर मीना के नाम से इसने ये आईडी बनाई है। उसमें इसने नाम रखा है, इस्लामी नाम है, जहरा के नाम से, ठीक है। जहरा नाम रखा है इसमें आईडी का। और आप सबको तो पता ही होगा, या नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, ये काफी अच्छी माहिर है सब चीजों पे। यानी कि इस तरह ये इसने जो बनाया है ना इंस्टाग्राम, और इसमें नाम इस तरह के रखे, इसने ये सोच के ये आईडी बनाई है, नाम इस तरह रखे कि ये अगर कभी डिपोर्ट हो जाती है तो पाकिस्तान में रहकर भी वीपीएन के जरिए ये जो आईडी है यूज कर सके। समझ रहे हैं आप सब, मतलब ये काफी अच्छी हैकर है, ये कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह का काम बहुत अच्छे से आता है, मतलब इस चीजों में माहिर है। वो चाहे लैपटॉप पे काम करना हो या फिर इसे कंप्यूटर के जरिए कोई काम करना हो या फिर मोबाइल के जरिए, माहिर है सब काम में और बहुत आसानी से और बहुत ही क्लियर क्लीन तरीके से ये सारे काम ये कर लेती है। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये वाली आईडी का जो बता रही हूँ नाम जिसने जो रखा है, सीमा हैदर मीना, इस आईडी को भी इस्तेमाल कर रही है। और ये आईडी बनाने का बेसिकली मकसद भी यह है कि कल को ये अगर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दी जाती है तो इसको वीपीएन के जरिए इस्तेमाल कर लेगी। वैसे इसे बहुत सारे ऐसे तरीके आते हैं कि कहीं पे भी बैठ के कोई भी ऐप को यूज कर सकती है। इसे आपने हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना। हम इंफॉर्मेशन जो देते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक देते हैं और जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो भी सोशल मीडिया पे आने को तैयार है, यहाँ तक कि वो कोर्ट पे भी जाने को तैयार है और जो सबूत वो देता है हमें उस बारे में भी डिटेल्स देने को बिल्कुल तैयार है।
जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी अच्छी सॉफ्टवेयर हैकर है ये सीमा भगोड़ी, इसको बहुत अच्छे से सारे काम आते हैं। तो इसने किस तरह से चाल करते हुए इतनी सारी आईडीज बनाई है, इतने सारे कांड करके बैठी है, आप लोग सबके सामने ही है। जहरा नाम की जो या आईडी, सीमा हैदर मीना के नाम से ये आईडी है, लेकिन इसमें जो नाम रखा है वो जहरा नाम रखा है। जैसे कि इस्लामी नाम से पहले भी एक आईडी बेस ने रखा हुआ है इंस्टाग्राम की आईडी पे, कल के मैंने दिखाया था कोमल फातिमा के नाम से, और इसमें इसने जहरा नाम रखा है। तो इस तरह के नाम रखने का इसका बेसिकली मकसद क्या है, ये बात हमें समझ नहीं आ रही। ये तो वैसे हिंदू बनती है और हिंदू कहती कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हो गई हूँ, और ये वो मतलब बहुत से ऐसी फजूलियात वो बकती है, लेकिन जब इस तरह की आईडी वो बनाती है तो यहाँ पर ये मुस्लिम नाम यूज कर रही है। तो आखिर इसका मुस्लिम नाम यूज करने का क्या मकसद है। टेलीग्राम, यूपीआई और इतने सारे इंस्टाग्राम को ये इस्तेमाल करते हुए अपने सारे काम को सर अंजाम दे रही है, बिल्कुल दीदा दिलेरी से, कोई से रोकने वाला नहीं, कोई से पूछने वाला नहीं। इतनी सारी आईडीज ये किस लिए क्रिएट कर रही है और बना रही है, और इतने ज्यादा अमाउंट क्यों किसी को पे कर रही है। आखिर क्या ऐसा काम करने जा रही है या क्या ऐसा काम करवा रही है किसी के जरिए कि ये इसे इतने ज्यादा अमाउंट में पेमेंट करनी पड़ी है। डिटेल्स मैंने आप सबसे यहाँ पे शेयर किया हुआ है, दोबारा से मैं स्क्रीन में लगा देती हूँ, आप सबने देखना है, गौर से मैं बारी बारी लगा देती हूँ, आप लोगों ने इसे देखना है टाइम डिटेल्स के साथ, डेट के साथ यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, और नाम भी इसमें आप सबको शो हो रहा होगा। दोबारा से मैं नाम रिपीट कर देती हूँ और अमाउंट भी रिपीट कर देती हूँ। ताहिर खान के नाम से 74,852 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। मुकेश कुमार 64,955 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। रवि परिहर के नाम से 62,000 ट्रांसफर किए गए हैं यूपीआई के जरिए, और टेलीग्राम यूज करते हुए ये सारे काम किए जा रहे हैं। न्यू आईडी है इंस्टाग्राम की, और कितनी आईडी बनाएगी, और ये सारी डिटेल्स जो है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो हमें प्रोवाइड कर रहा है ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, और वो सोशल मीडिया पे भी आने को बिल्कुल तैयार है। यहाँ तक कि अगर उसे कोर्ट भी जाना पड़ा तो वहाँ पे जाने के लिए तैयार है। अच्छा, उस पर्सन को भी हम नहीं सामने लाएंगे, जब वो आना चाहेगा, जब वक्त होगा तो वक्त पे वो सामने आएगा और सारी रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स यहाँ पे शेयर करेगा। अच्छा, बात करते हैं इस भगोड़ी की कि आजकल वो वीडियो नहीं बना रही है, वीडियो अपलोड नहीं कर रही है, और ना ही लाइव में आ रही है। ऐसे कौन सा काम वो बैक कैमरा कर रही है कि वो उसको लाइव भी करने का टाइम नहीं मिला, ना ही कि वीडियो अपलोड करने का टाइम मिला। तो ये भी एक सवाल है, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आजकल वो सोशल मीडिया से दूर होकर क्या ऐसा काम सर अंजाम दे रही है जिससे उसे वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है और ना ही लाइव आने का टाइम मिल रहा है। एक और बात कहना चाहूँगी, जो अभी सोशल मीडिया पे यानी कि यूट्यूब पे एक वॉइस गर्दिश कर रही है सीमा के सपोर्ट में, आशीष चौरसिया के नाम से कोई आई थिंक के पर्सन है, और वो यहाँ पे बता रहा है कि उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, वो मजलूम है, बहुत मजबूर है। लेकिन मैं जहाँ तक इस वॉइस को समझ रही हूँ, हालांकि ये वॉइस अभी रिसेंटली रिकॉर्ड नहीं की गई है, ये काफ़ी दिनों पहले की है, अभी वायरल की जा रही है। बात यह है कि इसे मजलूम साबित करने के लिए ये वॉइस अभी लीक की गई है, और इस वॉइस में ऐसी कोई सदाकत नहीं है। उसे मजलूम और सच्चा साबित करने के लिए ये वॉइस जो है वो चलाई जा रही है। मेरे ख्याल से कि इस वॉइस को ज़्यादा सीरियस आप लोग ना लें। बताया जा रहा है वो प्लानिंग की तहत ही है कि इस तरह ये जो चौरसिया आकर क्यों बता रहा है, चाटुकारी उसकी करता है, सपोर्ट उसी करता है, और अभी हमदर्दी में आकर ये बातें कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सरासर गलत बात है और झूठ बात है। सीमा को सिंपैथी चाहिए और उसको सपोर्ट चाहिए सबका, वो बहुत मजलूम बनना चाह रही है और ये चौरसिया उसे बना रहा है, और ये सब प्लानिंग के तहत ही हो रही है। तो ये वॉइस को आप लोग सीरियस नहीं लेना, और इस वॉइस को लेके ये नहीं सोचना कि सीमा पे वाकई बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है और सीमा बहुत मजबूर है। अगर इतनी मजबूर है भी ना, तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है और बहुत से ऐसे जरिए हैं जहाँ पर आकर वो ये बात बता सकती है कि उस पर जुल्म किया जा रहा है और जोर जबरदस्ती ये सारे काम करवाए जा रहे हैं। मोमिन सर ने भी खुल के कह दिया था कि अगर ऐसी बात है तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे जरिए हैं जहाँ पे वो अपनी आवाज़ पहुंचा सकती है और अपने लिए आवाज़ उठा सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। वो सिंपैथी हासिल करने के लिए ये सारी वॉइस जो है वो लीक करवा रही है, और ये चौरसिया जो उसी का ही चाटुकार है। इस पे तो बिल्कुल आप सबने भरोसा नहीं करना, और इस वॉइस पे बिल्कुल भी आप सबने भरोसा नहीं करना। ये कहानी को कुछ और रुख दिया जा रहा है, कोई और रंग देने की कोशिश की जा रही है। होने वाला कुछ है, दिखाया कुछ जा रहा है। आप लोगों के जहन को और आप लोगों की सोच को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा जिसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, मतलब कि वो 4 बच्चों के लिए, तो आप लोग अभी भी उस 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहिए। हमें सिर्फ 4 बच्चे चाहिए, और 4 बच्चों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और सच सामने लेकर आ रहे हैं। इसके साथ जुल्म होता है, नहीं हो रहा है, ये सब फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है।
उसे हमदर्दी चाहिए लोगों की। वो अच्छी तरह जानती है कि उसे लोग बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि एक लेडी उससे मिलने के लिए गई थी। वहाँ का जो माहौल था, उसने बहुत अच्छे से आस्तमा के चैनल पर आकर बयान किया कि वो किस तरह की एटीट्यूड में घूम रही थी, किस तरह वो फोन पर किसी से बातों में लगी हुई थी, जो कि बहुत ही बड़ी असामी था, काफी पैसे वाला था। उसके साथ वो फोन पर मुसलसल लगी रहा और इस लेडी को उसने इज्जत तक नहीं दी, एक प्याली चाय तक को नहीं पूछा, बैठने तक को नहीं पूछा, ना ही उसके साथ कोई वीडियोज बनाई, ना ही कोई सेल्फी बनाने की इजाजत दी। मतलब कि वो गिफ्ट भी लेकर गई थी, गिफ्ट लेकर रख लिया और उस औरत को चलता किया। यहाँ तक कि वो योगी जी की टैटू भी बनवा कर गई थी कि शायद ये देखकर जो है सीमा खुश हो जाएगी और मेरे साथ वीडियोस बनाएगी। लेकिन वहां जाकर तो उसे कुछ और ही नजर आया। सीमा इतने बकौल इस वॉइस को सुनते हुए ये जाहिर होता है कि सीमा पे बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता है, लेकिन जब वो औरत वहां गई है तो उसने कुछ और ही देखा। उसका तो एटीट्यूड ही नीचे नहीं आ रहा था। और वो जो इतना योगी जी मोदी जी करती है, वो कोई योगी जी मोदी जी का ना इज्जत करती है, ना एहतराम करती है, ना ही उसे हिंदू धर्म से कोई लेना देना है। उसे सिर्फ पैसे कमाने, और वो वही काम कर रही थी वहां पे। एटीट्यूड का बड़ा हाई लेवल का था बकौल उस लेडी के। तो ये सब बातें तो हमें पहले से भी पता है कि उस पर कोई जुल्म नहीं किया जा रहा है। ये सब न्यूज़ जो है वो फेक है, ये सब जानबूझकर वॉइस लीक की जा रही है और उसे मजलूम साबित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ज्यादा लोग जो है उसके खिलाफ हो चुके हैं और उसके लिए पीछे हम सब पड़े हुए हैं और उसको जेल भेजने की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो वो इस चीज से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा संपत्ति हासिल करना चाहती है कि केस का जो रुख है वो दूसरी तरफ मुड़ जाए। आखिर इंडिया में रहकर ये इस तरह इस्लामी नाम अपनी आईडीज में रखने का इसका क्या मकसद है? रिपोर्ट सारी हमारे सामने खुलकर वक्त के साथ आ ही रही है और असलियत हम यहाँ पे लाकर रख ही रहे। बाकी असलियत भी जो हमारी रहती है वो भी आप सबके सामने हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए। आपके लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो के बारे में आप सबकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।